बस्ता की बारी आई, अब बस्ता की बैठ के निपट जाए तो वो घर का विवाद है, और जब बाहर मोहल्ले में आ जाए और पंचों में आ जाए तो वो पंचायती हो जाता है। पंच को सामने ही निपटता, पंचायतों में निपटता, घर में नहीं निपटता। इसी तरह जिन वकीलों ने न्यायालय में विरोध किया था, तो सबसे पहले रोड पे कौन लेके आया? मीडिया में बयानबाजी किसने की? किसने कहा कि हम संविधान निर्माता बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगने देंगे? और वो कौन सा वकील है जिसने ये कहा कि मैं मूर्ति नहीं रहने दूंगा? और मैं उनसे लगातार आप सबके चैनल के माध्यम से भी कहता आया हूं, अरे मूर्ति बचने की तो छोड़ो, हिम्मत है तो उसको हाथ लगा के दिखाओ, तुम्हारे हाथ क्या सब तोड़ के नजर आएंगे, तुम्हारे वो हाथ ही नहीं बचेंगे। ये मैं खुले मंच पे कह रहा हूं और मीडिया में भी कही। जब आपने कहा कि ये न्यायालय का मामला है, तो ये न्यायालय का मामला न्यायालय के अंदर टेबल पर बैठ के निपटाने था, मीडिया में और न्यायालय के गेट पे बाबा साहब की मूर्ति को नहीं रोकना था। आपको बाबा साहब की मूर्ति अंदर करना था और कह देते कि जब हमारा मामला निपट जाएगा तब हम बाबा साहब की मूर्ति लगा लेंगे। हमने भी यही निवेदन किया कि सिर्फ मूर्ति अंदर जाने दो, और कि लगाने की है और ना लगाने की ये हम बैठ के तय कर लेंगे, मगर संविधान निर्माता की मूर्ति जब रोड के बाहर खड़ी है, गेट के बाहर खड़ी है, तो उसको सम्मान पूर्वक अंदर लाया जाए। तो रोड पे मूर्ति उन्होंने की, मीडिया में वो आए, तो अब बताओ न्यायालय का मामला बचा कि समाज का? बताओ किसका मामला है? समाज का। और वकील और जो बाबा साहब हैं, क्या वकीलों के अकेले हैं? ये देश संविधान से चलता है और संविधान का हर नागरिक बाबा साहब का अनुयायी है। और बाबा साहब के बारे में जरा भी आप बात करोगे तो 140 करोड़ जो नागरिक हैं वो मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। और बता दूं, कुछ लोग ये कह रहे थे परमिशन नहीं है, तो ये बैनर लगा है सामने और ये लगा है मेरी डेस्क पे। जब वकील भाइयों ने एक आवेदन दिया, मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैद जी जब ग्वालियर में आगमन होता है उनका, वो ग्वालियर आते हैं तो बहुजन वकील और सर्व समाज के वकील एक आवेदन देते हैं कि जिस तरह देश के सर्वोच्च न्यायालय में बाबा साहब की मूर्ति लगी है, उसी तरह देश के ग्वालियर के हाई कोर्ट में भी बाबा साहब की मूर्ति लगना चाहिए। उस आवेदन पर संज्ञान लेकर सबसे पहले ये जबलपुर का है, उसमें भी है, देख लो, मीडिया दिखा दो, ये जबलपुर का नोटिस है, ये परमिशन है, और इस पर साइन किसके हैं? जबलपुर रजिस्ट्रार के। ये मैं इसलिए बता दे रहा हूं क्योंकि हमारे समाज में बड़ी कंफ्यूजन पैदा की गई है। उसमें क्या लिखा है? अरे वो पेज थे ना, उसमें क्या लिखा है? क्योंकि बात बहुत बताना जरूरी है। उसमें लिखा है रिगार्डिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेच्यू ऑफ श्री बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इन द परमिशन, क्या? परमिशन ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश बेंच ग्वालियर एंड वेल एज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ग्वालियर। मतलब हम परमिशन देते हैं बाबा साहब की स्टेच्यू लगाने की। ये किसको भेजा है? योर ऑफिस मेमो नंबर इतना इतना ग्वालियर, इसको भेजा है ग्वालियर को। तो ये परमिशन है कि नहीं है? और अनपढ़ वकीलों को बताने का, जो समाज में ये अनपढ़ लोग हैं कि बाबा साहब को मूर्ति लगाने की परमिशन नहीं थी, उन पर मुंह पर फेंकने का काम करना चाहिए। जब चुनिंदा वकील विरोध करते हैं, मनुवादी वकील 4-5 लोग हैं, एक विशेष समुदाय को, ब्राह्मण समाज को बदनाम कर रहे हैं। हमारे साथ में कई जो ब्राह्मण समाज के हैं, विष्णुकांत शर्मा जैसे हैं जो हमारे साथ में बैठे हैं, विष्णुकांत शर्मा जी, तमाम जो ब्राह्मण समाज के जो बाबा साहब की मूर्ति का समर्थन कर रहे हैं, शर्मा जी इधर आ जाएंगे। और ठाकुर हमारे साथ में, पूरा ओबीसी हमारे साथ में। सिर्फ वो क्यों बल है
क्योंकि देखो वो लगा है, एक इसमें भी है। जो बाबा साहब का विरोध कर रहे हैं ये आरएसएस के लोग हैं, इसको करो और वो लगाना उस पर कनकने, मैंने आईडी भी उस पर लगाई है। हम लोगों ने स्कैन करोगे, बार कोड स्कैन करो, बीजेपी की संस्था मिलेगी। और वो टोपी लगा के आरएसएस की पूरी ड्रेस में फोटो है, सारे दस्तावेज हम मीडिया बंदियों को देंगे। वो लोग बीजेपी के लोग हैं और आरएसएस के लोग हैं जो मूर्ति लगना देना नहीं चाहते, इसीलिए वो बलशाली है। और जब विरोध हुआ तो हमारे लोगों ने भ्रष्टाचार अभियान चालू किया। 1000 से 15 लोगों ने भ्रष्टाचार अभियान किया और कहा कि जो बाबा साहब की मूर्ति का जो लोग विरोध कर रहे हैं वो सिर्फ चुनिंदा लोग हैं, हम सब लोग चाहते हैं कि बाबा साहब की मूर्ति हाईकोर्ट परिसर में लगे। तो जब अभिमत मांगा मुख्य न्यायाधीश महोदय ने, सुरेश कुमार कैद जी ने, तो 7 जज बेंच में से कमेटी की जो 7 सदस्यों की जो बिल्डिंग कमेटी है उसमें से 5 लोग ये कहते हैं, वो सामने जो लगाया है ये है ना, ये वाला उसमें ये आता है। मैं क्योंकि हमारे लोग थोड़ा इंग्लिश समाज के लोग कम जानते हैं, हमारा अभी समाज कम पढ़ा है, बाबा साहब के संविधान की वजह से इतना भी पढ़ गया नहीं, उससे पहले तो हमको अधिकार ही नहीं थे पढ़ने के। उसमें स्पष्ट लिखा है, ये उपरोक्त पहली लाइन, उपरोक्त मामलों माननीय मुख्य न्यायाधीश ने निम्नलिखित आदेश पारित किए हैं। दिनांक 6/3/2025 के कार्यपत्र में 5 सदस्यों ने ये सलाह मांगी। ये सुरेश कुमार कैद जी का आदेश है जिसमें ये पूरा बता रहे हैं। ये इसलिए क्योंकि आज भी मेरे समाज में कंफ्यूजन है, कुछ लोग कहते हैं वो तो अपनी नेतागिरी करने के लिए मूर्ति को लगवाने का काम कर रहे हैं। तो हम तो सिर्फ जो आंदोलन चला रहे हैं वो बाबा साहब के और जो उन्होंने न्यायाधीश महोदय ने जो आदेश पारित किया गया था, हम सिर्फ उसको लागू करवाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, नहीं कोई चीज ही नहीं कह रहे हैं। हम सिर्फ उनका जो आदेश है उसको लागू करवाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने लिखा दिनांक 26 मार्च 2025 को कार्यपत्र 5 सदस्यों ने, मतलब जजों ने, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा की स्थापना को कुछ समय के लिए स्थगित करने का क्या दिया, सुझाव। मने करी क्या मैं देसी बात बताओ, मने कर देगा ना करी मने, तो फिर काय को कहते हो मने करी तो नहीं मानोगे। क्या कहा कि सुझाव दिया कि कुछ समय के लिए स्थगित कर दिए। हालांकि 2 जजों ने कहा अपनी सहमति व्यक्त करते हुए कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा लगाई जाए, सहमति दर्ज की उन्होंने। और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापित की जाए, ये कहा उन्होंने। क्योंकि फिर ये आदेश जारी हुआ जो हमने भ्रष्टाचार अभियान चलाया, उसके बाद ये आदेश है, ये आपको बता रहे हैं। और आगे लिखते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापित की जाए क्योंकि क्या कहा, क्योंकि काम पहले से ही शुरू हो चुका है। क्या पढ़ाना पड़ता है समाज को। आज कहेंगे कि वकील साहब मास्टर का काम करने लगे हैं। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापित की जाए क्योंकि काम पहले ही शुरू हो चुका है। और सुनना बड़ा ध्यान से, अधिवक्ताओं और आम जनता द्वारा, वो कह रहे पैसे कहां से आया है, अधिवक्ता मतलब वकील, वकीलों और आम जनता मतलब समाज सेवी जो 140 करोड़ जो जनता है उसमें से अधिवक्ताओं और आम जनता द्वारा मूर्ति निर्माता को पर्याप्त राशि का भुगतान किया जा चुका है। क्या किया जा चुका है, पर्याप्त भुगतान मूर्ति स्थापना को किया जाता है मूर्ति का। इसके अलावा बैठक के बाद से पर्याप्त समय बीत चुका है। जो सुझाव लिए थे उसका 1 महीने से ऊपर समय हो गया था, पर्याप्त समय बीत चुका है। इसके अलावा
बैठक के बाद से पर्याप्त रह चुका है। जिला न्यायालय और उच्च न्यायालय ग्वालियर के अधिकांश वकीलों ने मूर्ति स्थापना के पक्ष में हस्ताक्षर अभियान शुरू कर दिया है। ये जज साहब कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। चूंकि भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पहले ही भारत के सर्वोच्च न्यायालय में स्थापित की जा चुकी है। आपने देखा ना, दिल्ली में देश का सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा? दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट, वहां बाबा साहब की मूर्ति लगी है, स्थापित हो चुकी है। यदि कुछ अधिवक्ता इसका विरोध कर रहे हैं तो हमें इसे नजरअंदाज कर देना चाहिए, उसी अनुसार काम पूरा करना चाहिए। यह है कि नहीं परमिशन? बताओ। तो ये हमने बंटवाने का काम किया है, तो अब सबको क्लियर है परमिशन है कि नहीं है। हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो न्यायालय का आदेश है उसको लागू करवाने का काम कर रहे हैं। हम कोई नई बात नहीं कह रहे, ना नया कोई लाइन खींच रहे। और भाई क्या करे, जो संविधान हमारे बाबा साहब ने लिखा है तो सबसे जिम्मेदारी तो हमारी बनती है। उनकी क्या कोई जिम्मेदारी बनेगी? उनके का बाप ने संविधान लिखा है, हमारे बाप ने लिखा है, हमारे बाबा साहब ने लिखा है संविधान। सबसे ज्यादा हमारी जिम्मेदारी, हम लागू करवाने का काम हम करेंगे। उसके लिए रोडों पे आना पड़ेगा, रोड पे आएंगे। जहां जाना पड़ेगा, चाहे भोपाल हो, चाहे दिल्ली हो, जहां जाना पड़ेगा वहां जाएंगे। और जरूरत पड़ी तो अगर हमारी सहमति ने डिसाइड किया और सब लोगों की बात आती है और सहमति का पूरा समाज सहमति देता है, तो जेल भरो आंदोलन नहीं करेंगे। सभी लोग सहमत होती हैं तो चाहिए क्या? नहीं सहमत है। जो भी आंदोलन होगा, जो भी आगे की कार्रवाई होगी, वो सब लोगों की सहमति से होगी, किसी एक के कहने से नहीं होगी। क्योंकि ये आंदोलन, ये जवाबदारी बाबा साहब सभी के हैं, अकेले राय सिंह बौद्ध के नहीं हैं। ये सभी के लोग हैं, सभी के बाबा साहब हैं। दूसरी बात, न्यायालय में लठ टांग दिए जाते हैं भैया। अब बताओ, न्यायालय लठ से चलते हैं या संविधान से? संविधान से चलते ना, तो लट्टों का क्या वहां? बड़ी गहरी साजिश थी जिसको मैंने धराशायी कर दिया। हमने तो हम सब ने तो किसी नहीं भी लेखम बनो थे। तो उन्होंने क्या किया कि इनका एक भाई ज्यादा तेज चल रहा है और सबको लेके चलता है, तो सबसे पहले इसको दबाया जाए। तो क्या किया, पीछे से मेरे ऊपर हमला कर दिया। अब हमला कर तो दिया, उनको ये पता नहीं है कि बहुजन वकील भी है वहां और युवा हैं। जैसी मालूम पड़ गया तो सारे हमारे युवा वकील इकट्ठे हो गए और जिसने हमला किया उसको छुपा दिया। हमने कहा भैया इतना शौक है हमला करने का और बहुजनों को मारने का इतना शौक है तो छाती पे आके मारो और लौट के जवाब भी देने का काम करेंगे। ये युवा क्रांति है और ये नीली क्रांति है, दबने वाली नहीं है। तो उन्हें छुपा दिया। हमने सभी ने कहा कि चलो भैया थाने चलते हैं। बोले चलो भैया थाने चलते हैं। थाने में हम लोग FIR कराने चले गए। अब साहब जब थाने में FIR कराने जाते हैं तो जो उनके गुलाम हैं और उनके साथी हैं वो कहते हैं यार बहुत जी ऐसा करो, अब बच्चे पे गलती तो हो गई है, ऐसा करो माफी मंगवा देते हैं और वीडियो बना लेना, तो चलवा देंगे हम, माफ कर दो। मैंने कि भैया अब माफी का तो सवाल नहीं है, जो पहली सोचना था और मैं माफ कर दूंगा तो मुझे मेरा बहुजन समाज माफ नहीं करेगा, क्योंकि मेरी ताकत मेरा बहुजन समाज है जो थाने पर मेरे लिए लड़ने के लिए आया था। और जब तक वो हाँ नहीं करेगा तब तक मैं कोई काम नहीं करूंगा। कोई बात मेरी अकेले की नहीं है तो मैं अकेला चुपचाप मैं 4 दीवारों में आके राजीनामा कर लूंगा या डर जाऊंगा। ये बाबा साहब का शेर है, ये डरने वाला नहीं है, छाती पे गोली खाने के लिए तैयार है। अब वो भूल जाए जब भी चालन केस होगा और न्यायालय में जब ट्रायल चलेगी ना, ठोके गवाही देने का भी काम हमारे लोग करेंगे और सजा दिलवाने का भी काम करेंगे, ये मेरा विश्वास है। और आज 4 महीने से ऊपर हो चुके हैं,
परमिशन वाली बात हमारे साथियों ने बता दी है। उन्होंने कहा हम तुमको परमिशन नहीं देंगे। हमने साहब दे दो, पहले तो हाथ पैर जोड़े, भैया दे दो, दलित आदमी है कि नहीं देंगे। तो मैंने साहब दे दो कि नहीं देंगे। मैंने साहब दे दो परमिशन। सभी ने कहा तो ऐसा करो, 4 घंटे मीटिंग चली, ऐसा करो कि तुम निरावली चले जाओ। मैंने भाई निरावली क्या को चले जाए, फिर हमसे कह रहे भोपाली चले जाते हैं। निरावली में क्या जरूरत है, जब ग्वालियर के बाहर हम करेंगे, बात रखेंगे, तो निरावली की क्या जरूरत है, पर तो हम भोपाली जाएंगे, दिल्ली जाएंगे। क्यों भाई, सही है क्या नहीं? तो हमने कहा सभी ने कि साहब ऐसा है, गारंटी हम देते हैं, बाबा साहब के सिपाही है और बाबा साहब को मानने लोग और बाबा साहब के सिपाही उदम नहीं करते हैं। जब तक उनको कोई छेड़ेगा नहीं तब तक हरकत नहीं करते हैं, क्योंकि हम अनुशासन के सिपाही हैं, अनुशासन में रहकर अपनी बात करते हैं। हमने कहा हम जो उन्होंने कहा जिम्मेदारी कौन लेगा, कार्यक्रम की उदम होगा। मैंने की हमारी पूरी समिति इसकी जिम्मेदारी लेती है कि पता तक नहीं हिलने देंगे। ये पढ़े लिखों का आंदोलन है, ये बाबा साहब के मानने वालों का आंदोलन है। चाहे भीम आर्मी हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो, जितनी भी सामाजिक संगठन है, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं। जब हमको कोई सताता है, हमारी कोई बात नहीं मानता है, जब पीड़ा वो बाहर निकल के आती है, अब आप उसको दृढ़ता का नाम दे देते तो हमारी क्या गलती है बाप? सही है क्या नहीं? इसीलिए कोई हमको परेशान नहीं करेगा, इसकी बात की गारंटी है कि हम उसको सामने वाले को भी परेशान नहीं करेंगे। आज देखा कोई उदम हुआ, किसी ने कोई उल्टी बात कही? नहीं हुआ ना। प्रशासन से ये कहना चाहता हूं, प्रशासन खड़ी है, हम बाबा साहब के सिपाही हैं और शांति में हमेशा आंदोलन चलाएंगे। आप हमें परमिशन देते रहिए इसी तरह। आपने परमिशन दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आगे भी हम विश्वास दिलाते हैं कि ऐसे हम लोग विशाल से विशाल जितना भी बड़ा कार्यक्रम होगा हम उदम नहीं होने देंगे। मगर आप हमारी आवाज को दबाने का काम करेंगे, हम गोलियां खाने का भी काम करेंगे, भूखे मरने का भी काम करेंगे। जिस तरह से जिस तरीके से एक व्यक्ति ने हमारे 2 वोट का अधिकार छीन लिया, बाबा साहब रोए थे, उन्होंने पीड़ा बताई थी। अगर मैं अड़ा रहा, जिनके लिए मैं अधिकार ले रहा हूं, उन्हीं के घर जलाए जा रहे हैं, वो लोग ही नहीं होंगे तो इन अधिकारों का क्या होगा? किसके लिए मैं लूंगा ये अधिकार, बताएं? तो मजबूरी में उनने पूना पैक्ट किया। जब एक व्यक्ति पूरे समाज का अधिकार खा सकता है, तो क्या पूरा समाज आमरण अनशन कर कर बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगवा सकता? क्या संविधान पूरी तरह लागू नहीं करवा सकता? बताओ, क्या लठ चलाने की जरूरत है? क्या गोली चलाने की जरूरत है? नहीं ना। इन्हीं के हथियारों से और इन्हीं की नीति से इनको जवाब देने का काम बहुजन समाज करेगा। और आगे बातें बहुत सी थी कहने की, क्योंकि अब समय भी ज्यादा हो गया है। एक बात और कहूंगा कि जब तक बाबा साहब की मूर्ति नहीं लग जाएगी, ये बहुजन समाज, अभी तो ये ग्वालियर में सिर्फ टेलर देखने को मिला है, हजारों की संख्या में यहां लोग एकत्रित हुए हैं। आने वाले समय में अगर हमारी बात, ये मेरी अकेली का निर्णय नहीं है, ये मुझे लिख के दिया जा रहा है, ये निर्णय, ये पूरी समिति की बात है। ये सभी अभी आप लोग डिसाइड करोगे तभी, ये हमारी समिति की हम अपनी बात रख रहे हैं। अगर आप लोग हाँ करेंगे उसको लागू मांग भी करेंगे। सही है क्या नहीं? सही बात। तो समिति से तो गुजर तैयार है।
समिति तैयार है? तैयार है। हाँ नहीं आठ हो तो बाकी 15 सितंबर तक बाबा साहब की मूर्ति हाई कोर्ट परिसर में नहीं लगती है तो 15 सितंबर के बाद जेल भरो आंदोलन किया जाएगा। बोलो आप लोग सहमत हैं? मीडिया दिखाओ, समाज दिखा रहा है। आप लोग हाथ उठा के सहमति नजर करो। आप लोग तैयार है जेल बनने के लिए? भैया समाज ने कह दिया, अब इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता, ना समिति कुछ कह सकती। जो तय हो गया, जो समाज ने तय किया अब हो गया। सुन ले भैया प्रशासन, 15 सितंबर तक समय है, अगर मूर्ति नहीं लगाई तो देख लेंगे तुम्हारी जेल भी कितनी बड़ी है। और एक बड़ा पुराना नारा है, जब तक जेल में चना रहेगा चाचा बना रहेगा। जरा जोर से बोलो, जब तक जेल में चना रहेगा बना रहेगा। तो प्रशासन आपसे अनुरोध है कि जेल में चना भर लो, अगर ज्यादा देर रखना है तो। तैयार है हम बाबा साहब के लिए, मरने मिटने के लिए भी तैयार हैं और जेल में जाने के लिए भी तैयार हैं। ऐसी अपनी बात को खत्म करते हुए